सूडान में चल रहे गृह युद्ध ने देश की हालत खराब कर दी है। 2 कमांडरों की सत्या के लिए लालच देश को इन हालातों तक पहुंचा देगी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये गृह युद्ध के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। सूडान में आपस में लड़ रही दोनों सेनाओं ने 7 दिन के लिए युद्ध विराम लगा दिया है। ये युद्ध विराम 4 मई से 11 मई तक लागू रहेगा। सेना के जनरल अब्देल फतह बुरहान और अर्धसैनिक बल ने जनरल मोहम्मद हमदान दागलों के बीच 15 अप्रैल को शुरू हुए संघर्ष के बाद से ही कोई भी वार्ता शांति स्थापना की दिशा में प्रगति का पहला बड़ा संकेत होगा। सूडानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तब से आम नागरिक और लड़कों सहित करीब 350 लोग मारे गए थे, जबकि 4500 अन्य घायल हुए हैं। जुबा में दक्षिण सूडान के विदेशी मंत्रालय ने मंगलवार एक आधिकारिक बयान में कहा कि सूडान में युद्धरत पक्ष 7 दिन के युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा किर मयारदित के साथ टेलीफोन पर बातचीत में युद्ध में शामिल दोनों पक्ष 4 मई से 11 मई तक युद्ध विराम पर सहमत हुए। सूडान सशस्त्र बल और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नेता जनरल मोहम्मद हमदान डागलो ने युद्ध विराम के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। ये वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधियों को नामित करने पर भी सहमत हुए हैं। वो अपने अपने प्रतिनिधि संभवतः सऊदी अरब भेजने के लिए भी सहमत हो गए हैं। सूडान में हिंसा होने के बाद अमेरिका ने अब तक करीब अपने 1000 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। विदेश विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने बताया कि बहुराष्ट्रीय प्रयास के तहत इन नागरिकों को सूडान से निकाला गया। अपने नागरिकों को सूडान से सुरक्षित निकालने के लिए 200 अमेरिकी अधिकारी संकट की शुरुआत से ही 24 घंटे काम कर रहे हैं। सूडान में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, ये सेना के 2 सुप्रीम कमांडरों की जिद की वजह से हो रहा है। दोनों कमांडरों को किसी भी हालत में सूडान की सत्ता चाहिए और इनके इस लालच की बलि आम लोग चढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि यह लालच सिर्फ गद्दी का ही नहीं है। दरअसल सूडान की धरती सोनों के भंडार से भरपूर है। ये दोनों कमांडरों को वो सोने के भंडार चाहिए। वो तभी मिल सकती है जब सत्ता उनके हाथ में होगी। इसी सोने के भंडार ने सूडान को एक भयंकर गृह युद्ध की ओर धकेल दिया है। इसी बीच सूडान में चल रहे गृह युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 3 सप्ताह से जारी गृह युद्ध मानवीय संकट में तब्दील हो रहा है। सूडान में गरीब पड़ोसी देश शरणार्थी संकट का सामना कर रहे हैं। गृह युद्ध के कारण सूडान में सहायता पहुंचाने के रास्ते अवरुद्ध हैं, जबकि वहां 2/3 आबादी पहले से ही बाहरी सहायता पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम में पूर्वी अफ्रीका के निदेशक माइकल डेनफोर्ड ने कहा है कि जोखिम यह है कि यह सिर्फ सूडान का संकट नहीं है, ये एक क्षेत्रीय संकट बनने जा रहा है। ये गृह युद्ध में फंसे लोगों में 3000 से ज्यादा भारतीय भी शामिल थे। भारत सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे थे और सूडान में फंसे लोगों के परिजनों द्वारा मदद की गुहार लगाई जा रही थी कि उसके परिवार के सदस्यों को कब इस गृह युद्ध के प्रकोप से निकाला जाएगा। इसी सारी घटना का जायजा लेते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया और सूडान में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब तक सूडान से भारतीय लोगों के कई जत्थे रवाना हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने अपने वतन के लोगों को सूडान से सुरक्षित बाहर निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और सफलता हासिल की है। अब देखना होगा कि सूडान में ये गृह युद्ध कब खत्म होगा और कब दोबारा लोग अपने देश में शांति से रह सकेंगे। इस गृह युद्ध को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।